तो हमने देखा कि ये मार्बल रोल करके इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसकी स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था। और जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी स्पीड कम हो रही थी, एक्सेलेरेशन निगेटिव था। फिगर 9.c, ये वाला फिगर शोज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन एन आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि मार्बल है हमारा और ये प्लेन कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। खास चीज क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है, इस पे फ्रिक्शन इन्होंने माना है। असलियत में ऐसा नहीं होता कि फ्रिक्शन जीरो हो, बट इन्होंने मान लिया है कि ये फ्रिक्शनलेस है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। साइंस में हमें बहुत बार ये करना पड़ता है कि हमें मानना पड़ता है कि कोई चीज नहीं भी हो तब भी मानना पड़ता है कि वो ऐसी है, तभी हम चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ हम क्या मान रहे हैं कि ये जो प्लेन है इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या है, जीरो। और यहाँ पे ये मार्बल है, तो ये मार्बल है, फ्रिक्शनलेस प्लेन पर है, इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड। तो ये प्लेन क्या है कि दोनों साइड इंक्लाइंड है, जैसे ये ऐसे करके, इधर से ये डाउनवर्ड है, इधर अपवर्ड है। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज फ्रॉम द लेफ्ट, तो मार्बल को हमने यहां से छोड़ दिया, इट वुड रोल डाउन, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम इट विच इट वॉज रिलीज। तो गैलीलियो क्या खास बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम इस मार्बल को यहां से छोड़ते हैं तो ये नीचे आने लगेगा। और खास चीज क्या है कि ये फ्रिक्शनलेस है, इस पे फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो ये नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद क्या है, फिर ये धीरे धीरे इधर ऊपर भी जाएगा। तो ये ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा, ये ऊपर उतनी ही हाइट तक जाएगा जितनी हाइट से हमने से छोड़ा है। ये ऊपर सेम उतनी ही हाइट तक जाएगा जितनी हाइट से हमने से छोड़ा है। चाहे इसका प्लेन का एंगल हम चेंज कर दें, प्लेन का एंगल चेंज कर देंगे तब भी ये सेम हाइट पर जाएगा, और एंगल कम कर दें तब भी ये सेम हाइट तक जाएगा। तो ये जाएगा कितनी हाइट तक, सेम हाइट तक ही जाएगा फ्रॉम इट विच इट वॉज रिलीज्ड। तो अगर यहाँ की हाइट, ये जो हाइट है, जमीन से हाइट है इसकी, ये h है, h माने हाइट, तो ये कितनी हाइट तक ही जाएगा, केवल उतनी ही हाइट तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। If the inclination of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance at that it covered while rolling down। तो अभी देखते हैं सेकंड चीज क्या बता रहे हैं कि ये हाइट सेम तक जाएगा अगर दोनों साइड प्लेन का एंगल सेम है। मान लो ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये मार्बल उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी डिस्टेंस इसने नीचे आते वक्त कवर करी है, सेम डिस्टेंस, क्योंकि ये हाइट तो सेम है और यहाँ पे भी हाइट सेम है। हाइट इन वाले फिगर में भी सेम है, क्योंकि सेम हाइट तक जाएगा ये तो हमें पता चल गया। लेकिन क्या है कि यहाँ पे देखिए रास्ता कम है, इस वाले में डिस्टेंस कम है, इस वाले में डिस्टेंस बढ़ गई है, और इस वाले में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर गैलीलियो क्या कहते हैं कि अगर दोनों साइड का एंगल सेम है तो ये मार्बल उतनी ही डिस्टेंस तय करेगा जितनी ये नीचे आने में करा, उतना ही ऊपर जाने में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है। लेकिन अगर हम एंगल कम कर देंगे तो हाइट तो उतनी रहेगी लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। If the inclination of planes on both sides are equal, then marble will climb the same distance that it covered while rolling down। तो मार्बल कितनी डिस्टेंस तय करेगा, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितनी वो नीचे आने में करा है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इंक्लिनेशन यानी एंगल सेम है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज, then the marble would travel further distance till it reaches the original height। तो अब गैलीलियो दूसरी चीज कह रहे हैं कि अब ये हमें समझ में आ गया है कि ये नीचे जाएगा और जितनी डिस्टेंस इसने यहां, सपोज यहां पे s डिस्टेंस करी है तो यहां भी s डिस्टेंस ही करेगा अगर दोनों का एंगल सेम है। इसका एंगल भी थीटा है और इसका एंगल भी थीटा है, दोनों साइड का एंगल बराबर है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में एंगल कम कर रहे हैं। तो राइट साइड एंगल कम करने पे क्या होगा, तो ये हमने कितनी हाइट से छोड़ा था, h हाइट से, h हाइट से छोड़ा और ये नीचे आ गया। इधर का एंगल हमने कम कर दिया, इधर का एंगल जैसे ही कम करा तो ये फिर जाएगा
लेकिन अब की बार ये पहली बार s डिस्टेंस थी, अब की बार s से ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। सपोज s1 डिस्टेंस तय करी इसने, s1, तो पहले तो s के बराबर थी, अब डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा। और कितनी डिस्टेंस तय करेगा? जब तक ये h हाइट पे नहीं पहुंच जाता। हमने फिर एंगल को और कम कर दिया, एंगल और कम कर दिया, तो अभी भी ये क्या करेगा? ये h हाइट तक जाएगा। तो हाइट तो सेम है, डिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी। तो इधर जो है क्या है, यहाँ पे s2 डिस्टेंस जाएगा क्योंकि पहले से भी ज्यादा डिस्टेंस हो चुकी है। तो हमें क्या है, s2 क्या है, बड़ा है s1 से, और ये किससे बड़ा है? ये s से बड़ा है। तो यानी ये डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे हम एंगल कम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम एंगल कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? जब फ्रिक्शन जीरो है। यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को क्या कंसीडर करा है? जीरो। फ्रिक्शन लेस प्लेन है हमारा। फ्रिक्शन लेस प्लेन पे मार्बल छोड़ने के बाद उतनी ही हाइट तक जाता है जितनी हाइट से हमने उसे छोड़ा था। एंगल अगर चेंज होगा तो पहले कम डिस्टेंस थी और दोनों साइड एंगल सेम है तो सेम डिस्टेंस तय करेगा। इस साइड अगर डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा अगर एंगल कम है, और एंगल कम कर देंगे तो डिस्टेंस और ज्यादा। लेकिन अगर एंगल बढ़ा देंगे तो क्या करेगा? तो एंगल कम, एंगल बढ़ गया, बढ़ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस s3 क्या हो जाएगी? इससे कम हो जाएगी। तो एंगल बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस घटेगी, एंगल कम करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से गैलीलियो ने इस चीज को देखा। इसके आगे देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। If the right side plane were ultimately made horizontal, that is, the slope is reduced to zero, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो हमने क्या करा? इसे मार्बल को रोल डाउन कर दिया, रोल डाउन कर दिया, और अब भाई यहाँ पे एंगल ही नहीं है तो ये इसमें चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं तो हाइट नहीं आएगी। अगर एंगल थोड़ा सा भी एंगल होता तो दूर जाने पे इसकी हाइट आ जाती। जैसे यहाँ पे पास में ही हाइट आ गई है, यहाँ थोड़ी सी और दूर जाने पे आ गई, यहाँ थोड़ा और दूर जाने पे हाइट आ गई। अगर बहुत जरा सा भी एंगल होता तो थोड़ा दूर जाके सेम हाइट आ जाती। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल ही जीरो है तो हम कितनी भी दूर जा रहे कभी इसकी हाइट आएगी नहीं, और ये मार्बल क्या होगा? मार्बल चलता चला जाएगा, ये मार्बल रुकेगा ही नहीं। एक बार हमने रिलीज कर दिया, नीचे आया और फिर चलता चला जाएगा क्योंकि हाइट कभी बढ़ ही नहीं रही। तो ये उन्होंने गैलीलियो ने बताया कि अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, उसका एंगल जीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये मार्बल चलता चला जाएगा और कभी रुकेगा नहीं क्योंकि वो हाइट कभी आएगी ही नहीं। तो ये क्या करेगा? हमेशा ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। तो हमेशा ट्रेवल करता रहेगा, कोशिश ये करेगा कि मैं उस हाइट पे पहुंच जाऊं, बट लेकिन वो हाइट कभी आएगी नहीं क्योंकि फ्लैट प्लेन है, तो ये हमेशा चलता चला जाएगा। द अनबैलेंस फोर्सेस ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो। तो मार्बल पे क्या है? अनबैलेंस फोर्स क्या है? जीरो। क्यों अनबैलेंस? क्योंकि जब नीचे आ रहा तब तो ग्रेविटी का फोर्स था, बट लेकिन अब जब वो फ्लैट सरफेस पे आ गया तो कोई ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, ग्रेविटी का फोर्स नहीं हो गया। तो मैं ग्रेविटी के फोर्स को Fg दिखाता हूं, Fg जीरो हो गया। और फ्रिक्शन को भी हम दिखा देते हैं, F से दिखा देता हूं मैं, फ्रिक्शन फोर्स ये भी जीरो है। तो टोटल फोर्स क्या था इस पे? जीरो। टोटल फोर्स इस पे जीरो था, कोई भी अनबैलेंस फोर्स था ही नहीं। द अनबैलेंस फोर्सेस ऑन द मार्बल इन दिस केस आर जीरो, क्योंकि कोई भी फोर्स मार्बल पे लग ही नहीं रहा था, फ्रिक्शन भी नहीं था ना ग्रेविटी था। It thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. तो यहाँ पे देखो यही बात जो ऊपर अभी हमने साइकिल के केस में पढ़ी थी, सेम वही बात आ गई। अगर हम अनबैलेंस फोर्स यूज करेंगे, अनबैलेंस फोर्स कब होगा? उससे चेंज ऑफ मोशन हो जाएगा, मार्बल या तो स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। अगर हम पीछे से फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो वो फास्ट होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही इस मार्बल पे क्या होगा? इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा। ये वाला फोर्स जीरो हो गया, ये वाला फोर्स जीरो हो गया, केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? मार्बल स्लो होता जाएगा। तो चेंज ऑफ मोशन जो है, या तो उसकी डायरेक्शन या उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज तभी होगी जब हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। लेकिन नो नेट फोर्स, यानी अगर उस पर कोई फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा?
सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका यूनिफॉर्म मोशन चलता चला जाएगा। अगर कोई फोर्स नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन चलेगा, यानी बैलेंस फोर्स है या नेट फोर्स नहीं है। अगर बैलेंस फोर्स है या नेट फोर्स नहीं है तो क्या होगा, सेम मोशन चलता चला जाएगा। और अनबैलेंस फोर्स होगा तो क्या होगा, उसके मोशन में चेंज आ जाएगा। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में जीरो अनबैलेंस फोर्स कभी भी नहीं होता, या बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होगा ही। यहाँ पे हमने फ्रिक्शन जीरो माना, लेकिन क्या फ्रिक्शन जीरो हो सकता है? फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बहुत कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन हमेशा रहेगा एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन हमेशा रहेगा, वो कैसे अपोज करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है तो फ्रिक्शन ऐसे होगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा। Thus in practice the marble stops after traveling some distance, तो इसीलिए रियल में क्या होता है कि मार्बल कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगा, कुछ डिस्टेंस के ऊपर। The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane, तो अगर हमने फ्रिक्शन का जो है इफेक्ट कम करना है तो क्या कर सकते हैं, हम एक स्मूथ प्लेन ले सकते हैं और मार्बल भी थोड़ा सा अच्छा ले सकते हैं। एंड प्रोवाइडिंग अ ल्यूब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन्स, तो उस प्लेन पे जो भी प्लेन है, सरफेस है, उस पर अगर हम थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट लगा दें, जैसे ऑयल है या कोई ग्रीस है, और उस पर हम मार्बल को रोल करें तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा, लेकिन कभी भी हम फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो नहीं कर सकते।